मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कन्हैया का भोग लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और उनके पूजन और व्रत में भोग का विशेष महत्व है। इस पर हम आपसे बात करने वाले हैं कि कृष्ण जी को क्या क्या पसंद था। वो तो काफ़ी चर्चा में है, लेकिन फिर भी हम एक बार, जन्माष्टमी पर्व है इसलिए आप सबको आगाह करना चाहेंगे कि भोग लगाने में इन चीज़ों का आप विशेष ख्याल रखें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कान्हा को 56 भोग लगाने की परंपरा है, लेकिन आप कान्हा को 56 की जगह सिर्फ 5 चीज़ों का भोग लगाकर भी प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए उन्हें 5 चीज़ों का भोग यदि आप लगाते हैं तो भी आपको मनचाहा फल मिलेगा। उसमें सबसे पहले माखन मिश्री। आप जानते हैं कि भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है। भगवान कृष्ण के पसंदीदा भोग में से एक माखन मिश्री है। श्री कृष्ण भगवान माखन के साथ मिश्री खाते थे। यही वजह है कि जन्माष्टमी के दिन भी भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाते हैं। उसके बाद कृष्ण जी को खीर बेहद पसंद। मैया उनके लिए खीर बनाया करती थी। श्री कृष्ण को चावल की खीर खाना बेहद पसंद था। यशोदा अपने लल्ला के लिए खीर अवश्य बनाती थी, खास तौर पर खीर बनाया करती थी और उसमें विभिन्न प्रकार का मेवा और ये सब डाल करके जब उन्हें दिया जाता था तो बड़ा मन से और बड़ा चाव से वो उसको खाते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अब बात आती है धनिया पंजीरी। अन्य पूजाओं की तुलना में भगवान कृष्ण की पूजा में हम धनिया पंजीरी का प्रयोग करते हैं और उसका भोग लगाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धनिये से बनी पंजीरी का भोग भी लगाया जाता है। धनिया की पंजीरी को धनिया पाउडर में मिश्री, काजू, बादाम और घी मिलाकर अच्छे से मिक्स करके तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस प्रसाद का भोग कान्हा के लिए लगाया जाता है, जो उन्हें बेहद पसंद है और इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आगे है पंचामृत। पंचामृत तो प्रत्येक पूजा में प्रयोग होता है, लेकिन कन्हैया जी की पूजा में पंचामृत अवश्य होना चाहिए। इसके बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है। पंचामृत में 5 चीजें मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। घी, दूध, दही, तुलसी पत्र, गंगा जल और शहद शामिल होने पर ये पंचामृत बनकर के तैयार होता है, जिसे हम भगवान का भोग लगाने में प्रयोग करते हैं। पूजा संपन्न करने पश्चात भगवान का भोग जब लगाते हैं तो इन चीज़ों का आप विशेष तौर पर अगर प्रयोग करते हैं तो इसका आप बहुत लाभ मिलने वाला है। इस पर कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वैसे उनके बारे में तो कहा जाता है कि बंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्वेन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वो किस चीज से प्रसन्न होते हैं ऐसा तो किसी को नहीं पता चला, लेकिन पूजा में आप, भगवान कृष्ण की पूजा में आप इन चीजों का भोग लगाना विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है और हम सबको इसका बहुत ही लाभ मिलता है।
जय श्री कृष्ण। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।